बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, आज 7/2025 माह मार्च की पहली तारीख है। वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में माह रमज़ान, माह श्याम का पहला रोज़ा है। आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, मुआंदीन, आपके दुश्मन, कुफार, मुनकरीन आपको अबतर क्यों कहते थे? अबतर का लफ्ज़ सूरत अल कौसर में आया है। अलिफ बे ते तख्ती वाली रे। अबतर मेरे दोस्तों और भाइयों, अरबी ज़बान की लुगत में ये उस शख्स को कहा जाता है, उस हस्ती को, उस इंसान को कहा जाता है जिसकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे ना हों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटे थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना ये 3 बेटे तो आपकी हयात के दौरान ही अल्लाह तबारक ताला को ये प्यारे हो गए थे, चले गए थे। तो जब 3 बेटे चले गए, उनके बाद बेटियां रह गई, तो कुफारों ने, मानदीन ने, मुखालफों ने तमस्खुर के तौर पर, तमस्खुर को के तौर पर, कि हम ये पंजाबी ज़बान के झाग देते होते जिसका ना है किसी बंदे नीवा समझना या असीं ते ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सानू फजीलत हासिल है। आज भी ऐसी बातें देखी गई हैं, लोगों के बड़े ज़हन हैं। तो कुफार ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़राए तमस्खुर, अबतर का नाम दिया। अबतर का लफ्ज़ सूरत अल कौसर में आता है। सिर्फ इस वजह से दिया कि हमारा पलड़ा भारी है, हमारे जो तराजू है उसमें तो बेटे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराजू में बेटियां हैं। हमारा नाम और निशान है, हम मरेंगे, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद में नाम जाएगा। और मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। आपके वसाल के बाद आपके बेटे नहीं, आपको तो नाम निशान ही खत्म हो गया। जिसके बेटे ना हो वो इस तरह की वो बातें सोचते थे। मगर ये एक बरीकी की बात है, जो लोग अहले सुन्नत वल जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने फैसला किया कि मैं अपने हबीब, मैं अपने पैगंबर को क्यों ना मैं एक ऐसी इज़्ज़त दूँ, बेटी फातिमा ज़हरा के ज़रिए से दूँ, एक ऐसी इज़्ज़त ना दूँ कि जो बेटों के ज़रिए से भी नहीं दी जा सकती। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसके मुकाबले में सूरत अल कौसर को नाज़िल फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईनाकल कौसर। ए महबूब, हमने आपको खैर कसीर कौसर वो अता फरमाई है। कौसर एक तो हौज़ कौसर है, हदीस के मुताबिक हौज़ कौसर जन्नत में है। और दूसरा ये जो कौसर है, सबसे बड़ी भलाई है, वो बेटमी हज़रत फातिमा ज़हरा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर है, जो कि जन्नत के औरतों की सरदार हैं। ये हज़रत फातिमा ज़हरा है। इन्ना अतईनाकल कौसर, ए महबूब, हमने आपको एक तो बेटी कौसर फातिमा ज़हरा को ये दी है, दूसरा हौज़ कौसर का आपको मालिक भी बनाया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तू नमाज पढ़ता रहे और कुर्बानी भी दे। कुर्बानी कौन सी है? कुर्बानी वो हर, जैसे कि इनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी, ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी दी थी। इसी तरह ये हुक्म हुआ कि आपको भी देनी पड़ेगी, आपने नवासों की कुर्बानी, हसन हुसैन की कुर्बानी देनी चाहिए। ये वो कुर्बानी है, ये दुम्बे की, ये ऊँट की, ये कुर्बानी नहीं थी। ये अपने महबूब तरीन चीज़ की कुर्बानी थी। ये इतना सख्त इम्तिहान था, ये अपनी आल और औलाद का ये इम्तिहान था कि कोई महबूब तरीन चीज़ ए मोहम्मद मुस्तफ़ा दीजिए। फसल्लि लिरब्बिका, और आपने रात की नमाज पर वन्हर, और कुर्बानी दीजिए। ये कुर्बानी ऊँट की, बकरी की कुर्बानी नहीं थी, ये कुर्बानी हसन हुसैन की कुर्बानी थी। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ए महबूब, बेशक आपका
दुश्मनी नस्ल बुरीदा है, उसका नाम नहीं चलना। अब देखें कि हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा ज़हरा के बतन अतहर से अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इमाम हुसैन को पैदा किया, हज़रत इमाम हुसैन को पैदा किया। इसी तरह उनकी औलाद में से जनाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद हैं। फिर इसी तरह उनकी औलाद में से हज़रत इमाम बाक़िर हैं। फिर उन्हीं की औलाद में से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जैसे भी हैं। फिर इमाम मूसा काज़िम हैं, इमाम अली रज़ा हैं। ये सब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की औलाद से हैं। 11 आइम्मा अहले बैत हज़रत बीबी फ़ातिमा की ये पुश्त से है, आपकी औलाद से हैं। तो ये इतना बड़ा आज़ाद, इतनी बड़ी फ़ज़ीलत ये किसी दुनिया की औरत को नसीब नहीं हुई, जो को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जन्नत की औरतों की सरदार सय्यदतुन्निसा को हासिल हुई है। ये किसी और को ये चीज़ हासिल हुई। तो ये था अबतर कहने का मतलब कि कुफ़ार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमस्सुर के तौर पे कहते थे। जैसे हमारे पास किसी के पास ज़्यादा दौलत है, फ़कीर एक इंसान कार पे चल के जा रहा है, तो जब वो देखेगा कि एक इंसान चल के जा रहा है, वो उस पर क्या कहेगा, भई मुझे तो भई इस पे फ़ज़ीलत हासिल है, मैं कार पे चढ़ के जा रहा हूँ, ये चल के जा रहा है, मेरा रुतबा ज़्यादा है। मगर ये एक और बातें होती हैं, अगर कोई अल्लाह अल्लाह बंदा, नेक बंदा है, उसका कार पर चढ़ना, ना चढ़ना, पैदल चल के जाना, ये कोई मर्तबे का घट जाना या बढ़ जाना नहीं होता। जो इंसान अल्लाह ताला की नज़र में होता है, वही होता है। हो सकता है कि एक इंसान बहुत पैसों वाला हो, अल्लाह पाक की बारगाह में वो ज़लील हो सकता है कि इंसान बहुत गरीब हो, अल्लाह पाक की बारगाह में वो इंसान मुअज़्ज़ज़ हो। ये चीज़ें एक देखने वाली हैं और बिना लोगों को ये बात बिना बातों वालों को ये चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ, किसी के बस की ये बात नहीं होती।